वेलकम इन ब्राइट फ्यूचर नर्सिज्म। फ्रेंड्स, हम आपके लिए एक बार फिर से लेकर आए हैं इम्पोर्टेंट 5 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप इन क्वेश्चंस को एज अ सेल्फ एनालिसिस भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी अबाउट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आइडेंटिफाई मशीन। इस इमेज में जो ये आपको मशीन दे रखी है, इसे आइडेंटिफाई करके बताना है ये क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ये मशीन कौन सी है? इस मशीन को हम बोलते हैं ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। क्या बोलते हैं? AED, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। फ्रेंड्स, इस मशीन को हम कैसे यूज़ करते हैं? इस मशीन को सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है? टर्न ऑन automated external defibrillator, attach electrode pads and AED analyze cardiac rhythm and press shock button। अगर उसके बाद अगर हम शॉक बटन को प्रेस करेंगे तो शॉक ट्रांसमिट हो जाएगा। इस तरीके से ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, नर्व इन्वॉल्व इन कार्पल टनल सिंड्रोम। अगर किसी पेशेंट में कार्पल टनल सिंड्रोम हुआ है तो उसमें कौन सी नर्व इन्वॉल्व रहती है? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए अल्नर नर्व, ऑप्शन बी रेडियल नर्व, ऑप्शन सी मीडियन नर्व एंड ऑप्शन डी मीडियल नर्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? कार्पल टनल सिंड्रोम में कौन सी नर्व इन्वॉल्व रहती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मीडियन नर्व। अगर किसी पेशेंट के अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम है तो उसके अंदर मीडियन नर्व इन्वॉल्व रहती है। और अगर किसी पेशेंट के अंदर कुबिटल टनल सिंड्रोम है तो उसके अंदर कौन सी नर्व इन्वॉल्व रहती है? अल्नर नर्व इन्वॉल्व रहती है। और अगर किसी के अंदर टार्सल टनल सिंड्रोम है तो ऐसे पेशेंट के अंदर कौन सी नर्व इन्वॉल्व रहती है? पोस्टीरियर टिबियल नर्व इन्वॉल्व रहती है। और कार्पल टनल में कौन सी रहती है? मीडियन नर्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ सी, मीडियन नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अ पेशेंट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड फेल डाउन। एक पेशेंट है जिसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा और वो गिर गया। ही कांट डू एक्सटर्नल रोटेशन, अब वो अपना एक्सटर्नल रोटेशन नहीं कर पा रहा है शोल्डर का। एंड कांट मूव आर्म, और अपनी आर्म को भी मूव नहीं कर पा रहा है। तो क्या डायग्नोसिस होगा इसका? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए एंटीरियर डिसलोकेशन, पोस्टीरियर डिसलोकेशन, क्लेविकल फ्रैक्चर या फिर लग्जेशन इरेक्टा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? अगर किसी पेशेंट को इलेक्ट्रिकल शॉक लगा है और वो गिर गया है, ना तो वो अपने शोल्डर को रोटेट कर पा रहा है और ना ही अपने आर्म को मूव कर पा रहा है, तो ऐसे पेशेंट को हम कौन सी डायग्नोसिस देखेंगे? ऐसे पेशेंट में यूजुअली क्या देखने को मिलता है? पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो जनरली पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर होता है वो स्टेटस एपिलेप्सी, इलेक्ट्रिक शॉक या फिर एक्सट्रीम ट्रॉमा के बाद देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, जेफरसन फ्रैक्चर हम किसे कहते हैं? ऑप्शंस हमारे पास। ऑप्शन ए C2 फ्रैक्चर, C1 फ्रैक्चर या ऑप्शन सी फ्रैक्चर ऑफ टेलस या फिर एटलांटो एक्सियल डिसलोकेशन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जेफरसन फ्रैक्चर किसे बोलते हैं हम? जेफरसन फ्रैक्चर बोलते हैं एटलस फ्रैक्चर को। किसको बोलते हैं? एटलस फ्रैक्चर को हम क्या बोलते हैं? जेफरसन फ्रैक्चर बोलते हैं। तो ये एटलस कौन सा होता है? सर्वाइकल, फर्स्ट सर्वाइकल होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। C1 फ्रैक्चर हम क्यों होता है? अगर हम किसी के हेड पर अचानक बहुत सारा सीवियर लोड रख देंगे तो सडनली जो एटलस रिंग होती है उसमें फ्रैक्चर हो जाता है। तो हम इस फ्रैक्चर को क्या बोलते हैं? जेफरसन फ्रैक्चर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मसल्स इन सेकंड कंपार्टमेंट ऑफ रिस्ट। रिस्ट के सेकंड कंपार्टमेंट में कौन कौन सी मसल होती हैं? ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए एक्सटेंसर,
पॉलिसिस ब्रेविस, ऑप्शन बी एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रेविस एंड लॉन्गस, ऑप्शन सी एबडक्टर पॉलिसी लॉन्गस या फिर एक्सटेंसर पॉलिसी लॉन्गस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? जो जिस्ट होता है उसके अंदर दो कंपार्टमेंट होते हैं, जो एक फर्स्ट डॉर्सल कंपार्टमेंट होता है और सेकंड कंपार्टमेंट होता है। जो फर्स्ट कंपार्टमेंट होता है उसके अंदर ये दो मसल्स होती हैं, किसमें? फर्स्ट कंपार्टमेंट में, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। और जो सेकंड कंपार्टमेंट होता है इसके अंदर भी दो मसल्स होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट मसल्स होती है एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस एंड ब्रेविस होती है, और सेकंड मसल कौन सी होती है? सेकंड मसल होती है एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन में हमसे पूछा सेकंड कंपार्टमेंट, तो सेकंड कंपार्टमेंट में दो ये मसल्स होती हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चंस। आई होप ये क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं।